जशपुर जिले में डूब और मैनी नदी के किनारे ग्रामीण पीढ़ियों से नदी की रेत छानकर सोने के कण निकालकर जीवन यापन करते हैं और ये उनके लिए आय का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण साधन है। वो लकड़ी के विशेष औजार दोबायन और छलनी का इस्तेमाल करते दिन भर की मेहनत से थोड़ी मात्रा में सोना ढूंढते हैं, स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। हालांकि पहले की तुलना में अब सोने के कण जो है वो कम हो गए हैं, फिर भी ये उनकी जीविका का मुख्य आधार बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जशपुर जिले के ग्रामीण आज भी अपनी पुरानी परंपरा से जीवन यापन कर रहे हैं। जिले की डूब और मैनी नदी के किनारे इन दिनों फिर से सोना तलाशने की परंपरा जीवंत होती है। सुबह होते ही ग्रामीण महिलाएं और पुरुष टोकनी और छलनी लेकर नदी तट की रेत छानने पहुंच जाते हैं और दिन भर मेहनत के बाद रेत के कणों में छिपा सोना खोज निकालते हैं। वर्षों पुरानी ये लोक परंपरा अब भी कई परिवारों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बनी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि ये काम उनके पूर्वजों से चलता आ रहा है और आज भी उन्हीं की तरह नई पीढ़ी भी इस परंपरा को निभा रही है। उनका कहना है कि एक दिन में जितना स्वर्ण कण मिलता है उससे मजदूरी के बराबर कमाई हो जाती है। सोना झोलती हमें माटी के खोदल कर सोना के बहरा थी और एक दिन में 600 काम करते ही। और ये सोना को कहाँ बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? यहाँ फरसा बहार में बेचते हैं। तबकरा सेट। हम लोग फरसा बहार से आए हैं, झोलते हैं 600 500 मिट्टी से सोना निकालते हैं। कब से निकालते हैं? 2 हफ्ता। इसको कहाँ बेचते हैं? फरसे के बाहर। कितना मिलता है? एक धान एक खड़सी। सोना निकालते हैं हम लोग और बेचते हैं और मजदूरी भी करते हैं हम लोग। एक दिन कितने का सोना निकालते हैं? एक दिन में 500-600 का निकालते हैं और कभी 200-300 का भी निकलता है। नदी किनारे का ये नजारा न केवल मेहनत कश ग्रामीणों की जीवन शैली को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आधुनिकता की रफ्तार के बावजूद जशपुर की धरती अपने लोगों को उनकी पारंपरिक पहचान से जोड़कर रखे हुए है। रेत में छिपे छोटे छोटे स्वर्ण कण इन परिवारों के जीवन में बड़ी उम्मीद की किरण बन जाते हैं। जशपुर से अजय सूर्यवंशी की रिपोर्ट।